ज्योतिष के गूढ़ रहस्य में आपका स्वागत है। मैं रुपेश कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि स्त्री ऋण कुंडली में कैसे बनता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कुंडली में स्त्री ऋण के लिए शुक्र जब पीड़ित हो जाता है तब कुंडली में स्त्री ऋण बनता है। और शुक्र का होता है हमेशा दूसरा और सातवां भाव शुक्र का होता है। जब उसके शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र और राहु दूसरे और सातवें भाव में बैठते हैं तब स्त्री ऋण बनता है। इससे क्या होता है, शुक्र पीड़ित हो जाता है और हमने जो पिछले जन्म में अपनी स्त्री को सताया हो, तड़पाया हो, उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, तब जाके हमारी पत्रिका में ये स्त्री ऋण बनता है। और स्त्री ऋण में क्या होता है कि हमारे पिछले जन्म का काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसका दोष उतारना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो के अंत में इसका उपाय भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि स्त्री ऋण आखिर उतरता कैसे है। लेकिन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्त्री ऋण बनता कैसे है। मान लीजिए कि दूसरे भाव में सूर्य बैठा हो, सिर्फ अकेला सूर्य बैठा हो तो भी हम स्त्री ऋण मानेंगे। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो भी हम स्त्री ऋण मानेंगे। और दूसरे भाव में राहु बैठा हो तो भी हम स्त्री ऋण मानेंगे। अब इसी तरीके से हम क्या सातवें भाव में भी देखेंगे, और सातवें भाव में भी सूर्य अगर बैठा हो तो भी हम स्त्री ऋण मानेंगे, चंद्रमा बैठा हो तो भी हम स्त्री ऋण मानेंगे, और राहु बैठा होगा तो भी हम स्त्री ऋण मानेंगे। अब स्त्री ऋण मानेंगे क्यों, ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दूसरा और सातवां घर शुक्र का है। और दूसरे और सातवें घर में जब भी शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र राहु बैठ जाते हैं तब शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाता है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि हमारे पिछले जन्म में हमने कुछ गलत कार्य किए हुए हैं, बीवी को परेशान किया है या किसी स्त्री को प्रताड़ित किया हुआ है, जिसके कारण ये शुक्र ऋण बनता है। अब मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा कि शुक्र ग्रह का उपाय क्या होता है कि शुक्र ग्रह अपना पिछले जन्म का स्त्री ऋण अगर जो बना हुआ है वो हट जाए। तो इसके लिए आपको 100 गायों को एक ही दिन में चारा खिलाने से आपके जो जन्म पत्रिका में स्त्री ऋण बना हुआ है वो हट जाएगा। तो आप अगर आपको पत्रिका का नॉलेज हो और आपको पता हो कि इस सूर्य चंद्र राहु दूसरे और सातवें भाव में बैठे हुए हैं तो आप 100 गायों को एक ही दिन में चारा खिला सकते हैं। इससे में वर्षफल का कोई वो नहीं होता, वर्षफल नहीं देखना पड़ता। इसमें अगर आपका पिछले जन्म का ऋण है तो आपको वर्षफल देखने की ज़रूरत नहीं है और न ही कुछ और देखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य सातवें घर में उच्च का भी बैठा हुआ है तो भी आपको स्त्री ऋण लगेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे की वीडियो अगले में बताऊंगा। धन्यवाद।